So Jai to all of you. Today we are going for the discuss the chapter number 1 history term 1 nationalism in Europe. और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ब्रिटेन को यूनिफाइड किया गया, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब हम ब्रिटेन की बात करें तो इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश ये चार कम्युनिटी इंग्लैंड में रहा करती थी। और फाइनली अगर हम देखें तो जो इंग्लिश थे वो ज्यादा पैसे वाले थे, ज्यादा पॉपुलर थे, इसलिए वेल्स, स्कॉट और आयरिश को इंग्लिश पार्लियामेंट में भी जगह नहीं मिलती थी। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन आया जिसके तहत स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में शामिल किया गया और स्थापना हुई द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की 1707 में। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के तहत जो स्कॉटलैंड था वो इंग्लैंड का पार्ट बना। अब यहाँ पे इंग्लैंड का पार्ट बनने के बाद स्कॉटलैंड के जो वहां पे कैथोलिक्स क्लैंस थे जो स्कॉटलैंड में रहते थे उनका टेरिबल रिप्रेशन किया गया। और जब वो अपनी बात कहना चाहते थे लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जाता था, हार्डली कोई स्कॉटिश इंग्लिश पार्लियामेंट तक पहुंचता था। और उनको उनकी जो गार्लिक लैंग्वेज थी वो भी बोलने की इजाजत नहीं थी। मतलब टोटल जो सुप्रीमेसी थी इस कम्युनिटी की थी इंग्लिश की। बाकी जो स्कॉटिश थे वो बेचारे दबे कुचले रहते थे इस द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में। अब हम आगे इसकी बात करते हैं आयरलैंड की या आयरिश की। अब जो आयरिश थी, आयरलैंड में दो कम्युनिटीज रहती थी, एक थी कैथोलिक, दूसरे थे प्रोटेस्टेंट। अब अंग्रेजों ने क्या काम किया, इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट को मदद कर दी कैथोलिक्स के ऊपर उनकी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने में कि आइए हम आपकी मदद करते हैं और आप इंग्लैंड का पार्ट बनिए। मतलब जो कैथोलिक्स थे उनका सप्रेशन किया जाने लगा और जो आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट थे उनकी मदद की गई अंग्रेजों के द्वारा और ये वादे के साथ कि आप इंग्लैंड में शामिल हो जाएंगे। अब इंग्लिश ने हेल्प की प्रोटेस्टेंट की कैथोलिक्स के ऊपर कि कैथोलिक्स को बाहर कर दिया जाए देश से। कई सारे लोग माइग्रेट भी हो गए। अब कैथोलिक्स ने रिवोल्ट किया वॉल्फ टॉनी और यूनाइटेड आयरिशमैन के तहत, लेकिन वो सप्रेस कर दिया गया अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। और फाइनली जबरदस्ती फोर्सिबली 1801 में 1801 में आयरलैंड जो है पार्ट बना यूनाइटेड किंगडम का। और फिर इसके बाद शुरुआत हुई ब्रिटेन को एक नेशन बनाने की, जहां पे जो फॉर्मल उनका झंडा हुआ करता था रॉयल का, राजा का, वो हटा दिया गया और उसकी जगह एक्सेप्ट किया गया यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग। यूनियन जैक जो आप लोग देखते होंगे इस तरह से होता है, ये झंडा अपनाया गया और उनका नेशनल एंथम बना ओ गॉड सेव आवर नोबल किंग। तो ये कहानी थी ब्रिटेन की। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ब्रिटेन में इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश ये चार कम्युनिटीज रहती थी, जिसमें इंग्लिश जो थे ये ज्यादा पॉपुलर थे, ज्यादा पैसे वाले थे, इसलिए इनकी बातें ज्यादा सुनी जाती थी। जब पार्लियामेंट सस्पेंड करके मोनार्की को हटा के पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया गया इंग्लैंड में, तो एक्ट ऑफ यूनियन के तहत 1707 में स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का पार्ट बनाया गया। लेकिन इंग्लिश पार्लियामेंट में जो स्कॉटिश थे उनकी संख्या बहुत कम थी और हार्डली उनको कोई पोजीशन मिलती थी। जो कैथोलिक क्लैंस स्कॉटलैंड में रहते थे उनका टेरिबल रिप्रेशन किया गया, उनको दबाया गया। उनकी जो गार्लिक लैंग्वेज थी वो भी वो बोल नहीं पाते थे, उनको इंग्लिश बोलने पे मजबूर किया जाता था। अब आयरलैंड का केस हम देखें, आयरलैंड में दो कम्युनिटीज रहती थी, एक थी कैथोलिक, एक प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट को अंग्रेजों ने हेल्प की कैथोलिक्स के ऊपर उनकी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने में, लेकिन कैथोलिक्स ने इसके खिलाफ रिवोल्ट किया वॉल्फ टॉनी और यूनाइटेड आयरिशमैन के नेतृत्व में। लेकिन इसको इस रिवोल्ट को दबा दिया गया और फोर्सिबली जबरदस्ती 1801 में 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में मिला दिया गया। और फिर इंग्लैंड को या यूनाइटेड किंगडम को एक नेशन के रूप में मान्यता देने की शुरुआत हुई, जिसके तहत जो उनका फॉर्मल झंडा था रॉयल का उसको हटा के यूनियन जैक, ये जो फिगर मैंने बनाया, ये झंडा अपनाया गया और नेशनल एंथम ओ गॉड सेव आवर नोबल किंग ये अपनाया गया।
तो आपने ये देखा कि जिस तरह से कारवां फ्रांस से चल के इटली जर्मनी होते हुए ब्रिटेन पहुंचा, एक नेशन स्टेट की जो परिकल्पना फ्रेडरिक सॉल्यू ने अपने पेंटिंग में दिखाई थी, वो धीरे धीरे साकार होती चली गई। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन, कि किस तरह से नेशन को विजुअलाइजिंग किया गया इफ इट इज ए मैन और द ह्यूमन बीइंग, जिसमें हम बात करेंगे एलेग्री की कि किस तरह से ह्यूमन को या नेशन को विजुअलाइज किया गया। अगर हम जर्मनी में बात करें तो जर्मेनिया, भारत में बात करें तो भारत माता, इस तरह से विजुअलाइज किया गया। इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो ये स्ट्रेंज के साथ ब्रिटेन था, आपको आसानी से समझ में आया होगा, आसान शब्दों में मैंने समझाया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।